रायसेन जिले के बेगमगंज में मतदाता सूची से नाम काटे जाने और फर्जी और झूठी आपत्तियां लगाए जाने की जानकारी मामले को लेकर मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर की एफआईआर दर्ज करने की मांग। रायसेन जिले के बेगमगंज में मतदाता सूची से नाम काटे जाने और फर्जी और झूठी आपत्तियां लगाए जाने की जानकारी मामले को लेकर मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर की एफआईआर दर्ज करने की मांग। रायसेन जिले के बेगमगंज में मतदाता सूची में नाम हटाने के कथित प्रयासों को लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष हाजी शफीक अली के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पुराना बस स्टैंड से नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि बिना किसी साक्ष्य के लगाई गई आपत्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए और इस पूरे मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 143 सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेगमगंज में एक सुनियोजित साजिश के तहत लगभग 98% मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए फर्जी आपत्तियां लगाई गईं। एक ही व्यक्ति के नाम से एक ही हैंडराइटिंग में दर्जनों आपत्तियां रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत की गई। बताया गया कि जिन लोगों के नाम और मोबाइल नंबर आपत्तियों में दर्ज हैं, वे या तो दूसरे गांव या फिर दूसरी विधानसभा के निवासी हैं। जब इन नंबरों पर संपर्क किया गया तो संबंधित लोगों ने किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम त्योहार कमेटी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ द्वारा पूरी मैपिंग और दस्तावेज सत्यापन किया गया था। इसके बावजूद बिना सबूत के आपत्तियां स्वीकार किया जाना गंभीर सवाल है। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी वैध मतदाता का नाम काटा गया या अवैध नाम जोड़े गए तो वे संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नाम है आपका? आपके नाम से ये आपत्ति लगाई 6 लोगों पे, आपने लगाई? किसने लगाई, कुछ पता है आपको? फिर आपने क्या आज आवेदन दिया? किसको? तो आपने उसमें क्या बताया? हमने नहीं लगाई। आप जिनकी नाम से आपत्ति लगी उन्हें पहचानते? नहीं पहचानते। दिया गया है जो विरोध में जो ज्ञापन है और निरस्त किया जाए, और दूसरी बात फर्जी आपत्ति वालों के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसमें उन लोगों ने बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए इस पे आपत्तियां लगाई गई हैं, और जिसमें कि बीएलओ साहबों ने सारी जांचें करने के बाद ही फॉर्म को जमा किया गया था, फिर भी उसके बाद आपत्तियां लगाई गई हैं। तो हम लोग बीएलओ के खिलाफ भी जाएंगे अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो, और इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे हम लोग। दिया गया ये मतदाता सूची जो एसआईआर का काम हुआ था, हमारे बीएलओ ने कड़ी मेहनत और मैपिंग करने के बाद नाम जोड़े थे। बिल्कुल छन के वोटर लिस्ट आई हुई थी, लेकिन एक साजिश के तहत ओनली 98% अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए बिना साक्ष्य के आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनमें कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, उन्हें सिर्फ अनुपस्थित दर्शा दिया गया है। जब संबंधित व्यक्ति का फ़ोन नंबर कॉल करते हैं तो कोई टीकमगढ़ का निकलता है, कोई उज्जैन का, कोई नैनविलास का, जबकि नियम ये है कि उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए जो आपत्ति लगा रहा है। वो भी बहुत कम आपत्तियां लगा सकता है और साक्ष्य के साथ लगाना पड़ेंगी। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अधिकारियों ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए जांच के आदेश दे दिए। कई बीएलओ भी इसके अंदर काम में लापरवाही बरत रहे हैं, उसके बारे में भी शिकायत की गई है। अगर उन्होंने अपनी हरकतों से सही नहीं सुधारी उन्होंने और सही तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो उनके लिए हम लोग न्यायालय में घसीटेंगे। और हम लोगों का ये ज्ञापन दिया गया है कि आपत्तियों को बिना जांच के निरस्त की जाए, क्योंकि जब उसमें साक्ष्य नहीं लगे हैं तो आपत्तियां कैसे स्वीकार कर ली गई।